Hello and welcome back guys. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So today our topic is endoplasmic reticulum. So let's start studying. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a complex network of tubular membranes exclusively present in the cytoplasm of eukaryotic cells. So basically endoplasmic reticulum is present in the eukaryotic cell. We all know cells are of two types, eukaryotic and prokaryotic cells. So endoplasmic reticulum जो है वो eukaryotic cells के अंदर ही present होता है और ये tubular membranes होती हैं जो कि cytoplasm के अंदर present होती हैं. Endoplasmic reticulum is a large organelle composed of membranous sheets and tubules that start near the nucleus and stretch throughout the cell. Endoplasmic reticulum produces, packages and secretes many of the products a cell creates. सो दिस बेसिकली एक ऑर्गेनली है जिसके अंदर की काफ़ी सारी शीट्स और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में ये प्रेजेंट होता है और थ्रू आउट द सेल ये रहता है. जैसे कि सपोज दिस इज़ अ न्यूक्लियस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस तरह से आपको न्यूक्लियस से कनेक्टेड मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, सो दिस इज़ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है? न्यूक्लियर एनवलप से सराउंडेड है. उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. फ़र्क ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है. हम आगे जाके पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप्स का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर. दिस इज़ द रफ ईआर जो कि बिल्कुल कनेक्टेड है न्यूक्लियस से, और रफ ईआर से कौन कनेक्टेड होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस सबसे पहले क्या कनेक्टेड होगा? रफ ईआर कनेक्टेड होगा. रफ ईआर कैसे कहते हैं हम इसे? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ प्रेजेंट होता है तो उसका सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा. अब इसके रफ होने का क्या कारण है? राइबोसोम्स की प्रेजेंस. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. तो रफ ईआर से बिल्कुल कनेक्टेड क्या मिलेगा आपको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्नी, दिस इज़ वेसिकल्स एंड दिस इज़ ट्यूब्यूल्स. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में. The next we have is the structure of endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum membrane can be anatomically divided into two structures, the cisternae and the sheets. Now what are these two structures? Cisternae are the structurally tubular and form a three polygonal dimensional network. Tubular structure है और एक 3D polygonal network ये form करता है. ER sheets क्या होते हैं? These are the membrane enclosed 2D flattened sacs which extend throughout the cytoplasm. They are often associated with ribosomes and special proteins called translocones, which are necessary for the translocation of proteins within the RER, that is rough endoplasmic reticulum. So the structure of ER has two structures, that is cisternae and ER sheets. आगे बढ़ने से पहले मैंने ये चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व करी है कि आप लोग वीडियोस को तो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. आप वीडियो के नीचे आपको एक सर्कुलर शेप में पिक मिलेगी और उसके साइड में लिखा होगा चैनल का नाम द कॉन्फिडेंशियल. वहीं पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल. So we will study about types of ER now. So there is basically two types of endoplasmic reticulum. These are smooth ER and rough ER. रफ़ ईआर में एज आई हैव सेड अर्लियर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उसका स्ट्रक्चर रफ हो जाता है और उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि ईआर के टाइप्स के बारे में बताइए, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि रफ़ ईआर को हम रफ़ ईआर क्यों बोलते हैं. ठीक है. अब अगर आप इसका डिफरेंस भी लिखने जाओगे तो आपके पास एक सिंपल लाइन तो यही बन जाती है कि रफ़ ईआर के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, रफ़ ईआर के अंदर राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ ईआर के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ आप हर जगह नोट कर सकते हो. नेक्स्ट हम रफ़ ईआर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सर्फेस एंड हेंस द नेम. It synthesizes and secretes proteins in the liver, hormones and other substances in the glands. Rough ER is prominent in cells where protein synthesis happens. The protein synthesis process starts where mRNA passes from the nucleus to a ribosome on the surface of ER, endoplasmic reticulum. ठीक है भाई. रफ ER जो है इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम है कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना और उस प्रोटीन को फिर बाहर के इन्वायरमेंट तक लेकर जाना. यही जो रफ़ ईआर होता है, यही एक ऐसी जगह होती है सेल के अंदर जहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. प्रोटीन का जो प्रोसेस होता है वो तब स्टार्ट होता है जब एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से निकलकर एक राइबोसोम के सरफेस पर चिपक जाता है. और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो रफ़ ईआर का ये मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना.
As the ribosome builds the chain of amino acids, the chain is forced into the RER's cisternal space. Now we know ना RER इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसके अंदर ना काफ़ी सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से mRNA जो है वो आएगा और राइबोसोम्स से चिपक जाएगा. अब राइबोसोम्स जो है वो अमीनो एसिड्स की एक चेन फॉर्म कर लेंगे. अब ये जो चेन है ये RER के इधर बीच वाले स्पेस के अंदर होगी, सिस्टर्नल स्पेस में होगी. यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड्स की चेन बन जाएगी. जब प्रोटीन का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जो RNA है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस प्रोटीन को एक वेसिकल की फॉर्म में बाहर फेंक देगा. ठीक है. व्हेन प्रोटीन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड एंड दीज आर कलेक्टेड, a rough endoplasmic reticulum pinches off a vesicle. The vesicle a small bubble of the membrane. Vesicle जो है वो इस तरह की शेप का होता है, छोटा सा एक बबल कह सकते हो आप इस तरह का. And it can travel into the cell membrane or the Golgi apparatus. As I have said earlier in the video on the cell organelles, वहाँ पर मैंने गोल्जी अपरेटस में ये सब एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है. और फिर जो भी वेसिकल्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के या तो सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं या फिर गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं. अगर आपने सेल ऑर्गेनेलिस का एक रिव्यू पढ़ना चाहते हैं सभी ऑर्गेनेलिस के बारे में, तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर उस लिंक को देख सकते हैं. ठीक है. तो फिर क्या होता है कि ये जो वेसिकल्स हैं ये या तो सेल मेम्ब्रेन के पास चली जाती हैं या फिर गोल्जी अपरेटस के पास चली जाती हैं. एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स आर यूज्ड इन द सेल एंड अदर आर सेंट आउट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सेल्स. So these are the characters of rough ER, or you can say the functions of rough ER. Now here in this diagram it is very much clear about all the processes. So the portion of ER involved in the synthesis of proteins is called rough ER. It is given this name because of the ribosomes present on the surface. Newly made proteins leave these ribosomes and are inserted into the rough ER, where they may be chemically modified. So as you can see here, this is the nucleus. न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में क्या प्रेजेंट है, रफ ER प्रेजेंट है, येलो कलर रफ ER. इसके अंदर ये ब्राउन कलर के क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. प्रोटीन्स आर असेंबल्ड ऑन राइबोसोम्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. प्रोटीन्स जो हैं वो राइबोसोम पर बिल्कुल असेंबल हो चुके हैं, चिपक चुके हैं. इसके बाद ये जो प्रोटीन्स है, दीज आर टारगेटेड फॉर एक्सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन और टू स्पेशलाइज्ड लोकेशंस विद इन द सेल्स एज वी हैव सेड गोल्जी अपरेटस, एंड कंप्लीट देयर असेंबली ऑन राइबोसोम्स बाउंड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये प्रोटीन्स इसके ऊपर बाउंड होने के बाद बाहर जाएंगे, या तो सेल मेम्ब्रेन पर चले जाएंगे या फिर किसी और ऑर्गेनेली पर चले जाएंगे और अपना काम करेंगे. नेक्स्टली जो न्यूली असेंबल्ड प्रोटीन्स हैं वो रफ ER से जाएंगे टू द गोल्जी अपरेटस इन वेसिकल्स. वेसिकल की फॉर्म में ये जो ER है इसको बाहर निकाल देगा. अब इसकी मर्जी है ये कैसे भी जाए, कहाँ भी जाए, सेल मेम्ब्रेन पर जाए या गोल्जी अपरेटस पर जाए, इट्स ऑल अप टू दिस वेसिकल. ठीक है. आई होप इस डायग्राम से आपको सब क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज़ अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूबुलर फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ phospholipids, the chief lipids in cell membranes, and are essentially in the process of metabolism. Smooth ER transports the products of rough ER to other cellular organelles, especially the Golgi apparatus. अब ऐसा नहीं है कि खाली स्मूथ ER का ही सारा काम होता है, रफ ER भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रफ ER का ही ये सब काम होता है. स्मूथ ER भी इसके अंदर पूरा अपना रोल प्ले करता है. रफ ER से वो पहले फिर स्मूथ ER में जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, एंड देन इट इज सेंट टू द गोल्जी apparatus. इट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है. सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स. Smooth ER is also responsible for metabolism of carbohydrates. Smooth ER store and release calcium ions. These are quite important for nervous system and muscular system. So these are some common functions of smooth endoplasmic reticulum. Next we have is the function of rough endoplasmic reticulum. So the majority of functions is associated with protein synthesis. As we know, it is connected to the DNA. DNA से mRNA आ रहा है, राइबोसोम्स पर वो चिपक रहा है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है. तो इसका मेन फंक्शन तो यही है. It also plays a vital role in protein folding. It also ensures quality control regarding correct protein folding. The second most important function after protein synthesis and protein folding is protein sorting. ठीक है. I hope आपको functions clear हो गए होंगे. So I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.